हेलो डेवलपर, दिस इज अर्जुन वर्मा, योर टेक्निकल फ्रेंड। सो भाई, जैसे कि आप सबने देख ही लिया होगा कि आज हम देखने वाले हैं कि आप किस तरह से अपना एक फर्स्ट Node.js का प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो सक्सेसफुली। तो भाई उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एक छोटे से सिंपल एग्जांपल को लेके हम चलेंगे, जिसमें हम कुछ भी प्रिंट करेंगे, कुछ भी कंसोल करके चेक करेंगे, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि बेसिकली वर्किंग चल कैसे रही है। एक हमारा क्रोम जो V8 इंजन है वो कैसे वर्क करता है, और जो हमारा Node.js है Node.js कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए गाइस आपको मैं अगर दिखाऊं, सबसे पहली चीज क्या होती है, आप एक होता है हमारा CMD। अगर आप यहाँ पर CMD ओपन करते हो, CMD में अगर जाकर गाइस आप देखो कि Node-v, तो आपको यहाँ पर वर्जन दिखता है। सेम चीज npm-v लिखते हो आप, तो आपको इसका वर्जन दिखेगा। ठीक है जी। अब आपने अगर नोड को चेक करना है, आप डायरेक्टली आप यहाँ पर भी नोड को चेक कर सकते हो। जैसे ही मैंने यहाँ पर नोड लिखा, तो आपको यहाँ पर लिखा आ गया वेलकम टू Node.js। ठीक है जी। और ये कह रहा है अगर आप .help लिखोगे तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब बेसिकली अगर हम यहाँ पर एक चीज चेक करें, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ console.log मैंने यहाँ पर लिखा गाइज, इसके अंदर मैं प्रिंट कर रहा हूँ हमारा, मैं लिख देता हूँ नाम अर्जुन। यहाँ मैंने लिख दिया गाइज अर्जुन। अब मैं जैसे इसको एंटर करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर मुझे अर्जुन मिल गया। सेम चीज गाइज, अगर मैंने इसमें स्ट्रिंग के अलावा मैं अगर यहाँ पर नंबर डाल दूं, मैंने लिख दिया 2+2, देन ये हमें क्या रिटर्न करेगा 4। मतलब जैसे हमारा जावास्क्रिप्ट वर्क करता है, सेम एज इट इज हमारा Node.js वर्क कर रहा है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ये अनडिफाइन कुछ आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? ये अनडिफाइंड बेसिकली गाइज इसलिए आता है आपका, क्योंकि यहाँ पर अभी जो ये console.log है, ये कुछ भी हमें रिटर्न नहीं कर रहा। अगर ये कोई स्टेटमेंट हमारी रिटर्न कर रहा होता तो हमें अनडिफाइंड नहीं मिलता। अगर मैं अभी यहाँ पर क्रोम पर चलता हूँ, क्रोम पर जाकर मैं यहाँ पर लिखता हूँ Node.js मैंने खोला, ये हमारी वेबसाइट खुल गई। ठीक है जी। अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट ऑन करके इसको मैं चलता हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पर गाइज लिखता हूँ console.log, देन मैंने यहाँ पर लिख दिया हमारा हेलो। ठीक है जी। तो आप देखोगे हेलो दिया इसने, देन अगेन यहाँ पर इसने अनडिफाइंड दिया, क्योंकि सेम ये कर रहे हैं, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ये सिर्फ हमारा प्रिंट कर रहा है यहाँ पर। तो ये सेम चीज होती है। बट अगर हम देखें यहाँ पर console.log हम यहाँ भी यूज कर रहे हैं, console.log हम यहाँ भी यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली आपको लगेगा कि ये जावास्क्रिप्ट का है। बट ये गाइस ये है जावास्क्रिप्ट की तरह ही है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्रोम ब्राउजर क्या करता है, हमारा V8 इंजन को यूज करता है। वो V8 इंजन यूज क्या करता है, जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट हमारी सपोर्ट होती है। तो Node.js भी हमारी वर्क करती है जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही, क्योंकि लास्ट में एट द एंड तो उसने जावास्क्रिप्ट का कोड ही कंपाइल करके हमें आउटपुट देनी है। ठीक है। तो अगर मैं आपके पास अगर मैं हम इस डॉक्स पे चलते हैं गाइस, डॉक्स पे जाकर अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, यहाँ पर ये सारे अगर आपको जावास्क्रिप्ट की चीजें, ये जावास्क्रिप्ट की चीजें नहीं है, ये हमारी Node.js की चीजें हैं। हमें यहाँ पर एक console.log भी मिलता है। अगर मैं इसको नीचे जाता हूँ तो गाइस यहाँ पर आपको दिखेगा द console.log जो है ये नोड का कंसोल है। मॉड्यूल प्रोवाइडर सिंपल डिबगिंग कंसोल दैट इज सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट कंसोल मैकेनिज्म प्रोवाइड बाय वेब ब्राउजर। मतलब वेब ब्राउजर के थ्रू जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर कंसोल यूज होता है, उसी तरीके से हमारा ये भी यूज हो रहा है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज तो समझ आ गई होगी। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये तो हमने चलो देख लिया ऐसे। ठीक है जी। अब हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं हमारे डेस्कटॉप के ऊपर जी। डेस्कटॉप के ऊपर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे जो हमारा प्रॉपर व्यू होता है। हमने यहाँ लिखा Node.js, हमने Node.js लिख दिया जी। अब इस Node.js फोल्डर के अंदर हम चलते हैं। इस फोल्डर के अंदर जाकर मैं यहाँ पर लिखता हूँ CMD। अगर आपके पास VS कोड है तो आप यहाँ पर इस तरीके से ऊपर CMD लिख के कोड लिख के स्पेस डॉट लिखोगे तो आपका VS कोड ओपन हो जाएगा, सेम एज इट इज इसी फोल्डर के अंदर, जैसे कि मेरा यहाँ पर हो गया है। अभी हमारी कोई यहाँ पर फाइल नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ से एक फाइल क्रिएट करेंगे। मैंने लिखा index.js, तो हमारी एक फाइल क्रिएट होगी जी। ये ऊपर टर्मिनल है, टर्मिनल पे आप न्यू टर्मिनल ओपन करोगे तो आपका टर्मिनल भी ओपन हो जाएगा जी। मैं इसको प्लस कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। अब अगर हम यहाँ पर भी कुछ लिखते हैं, console.log लिखा हमने, इसके अंदर लिख दिया हमने अगेन हेलो। अब हमें इस फाइल को रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली हम लिखेंगे node index.js, देन हिट करेंगे तो गाइज आप देखोगे कि यहाँ पर भी हमें हेलो मिल गया। मतलब जो ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल एज इट इज आपका जैसे जावास्क्रिप्ट कंसोल यहाँ पर चल रहा था ना हमारा, ये जो हम यहाँ पर चेक कर रहे थे इसके अंदर, ये सेम एज इट इज टर्मिनल वर्क करता है। अब यही चीज मैं यहाँ पर अगेन लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे एक आधी चीज और चेक कर लेते हैं हम। console.log में लिखे हमने 5+5, देन हमने हिट करा, देन हमने यहाँ पर जाकर इसको हिट किया तो गाइज आप देखोगे कि यहाँ पर हेलो 10 आ गया। मतलब ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब आप यहाँ पर कुछ भी लिख दो, लेट आपने लिखा ERT = 5,
ठीक है जी। आपने करके यहाँ पर लिख दिया console.log में आपने लिख दिया ERT, देन आप अगेन इसको हिट करोगे तो आपको मिलेगा 5। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 15 कर देता हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई भी हमें। तो मैंने यहाँ पर देखा तो आपको दिख गया। तो गाइस बेसिकली आपको ये इसलिए था कि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि बेसिकली Node.js वर्क कैसे कर रही है। अब आप यहाँ पर कुछ भी लिखोगे आपका एज इट इज नोड के साथ आप उसको यूज कर सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में और भी चीजें देखेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको यही चीज दिखाना चाहता था कि आप किस तरीके से एक Node.js की फाइल को Node.js का फोल्डर बना के एक फर्स्ट प्रोग्राम को रन कर सकते हो, जिसके अंदर जैसे हर बंदा बोलता है जी आप हेलो वर्ल्ड करो। हेलो वर्ल्ड क्या है जी, हेलो वर्ल्ड कर दिया हमने, ठीक है जी, हो गया। बस इसी तरीके से आपका वर्किंग चलती रहेगी। बाकी हम स्टेप बाय स्टेप सीखते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ साथ सीखोगे और आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि अपकमिंग जो भी वीडियोज आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आए। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।